हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो परेशान होती है और वो कार्तिक को उसके सामने देखती है और उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। वो उसे पकड़ने के लिए सड़क पर बेरहमी से दौड़ती है। वो फिर ज़मीन पर गिर जाती है और उसके सिर में चोट लग जाती है, जिससे उसके सिर पर सिंदूर की तरह खून बह जाता है। किशोर उसे फिर लेने आता है। बाद में उसे और किशोर को एक महिला का फ़ोन आता है कि कार्तिक बहुत घायल अवस्था में है और वो सिटी हॉस्पिटल में है। वो फिर दौड़ती इस बीच खुशी प्रार्थना करती है कि उसके पापा मम्मी जल्दी मिल जाए। फिर सुरभि किशोर के साथ अस्पताल पहुंचती है और पूछती है कि कार्तिक को क्या हुआ। नर्स ने जवाब दिया कि उसे ओटी में ले जाया गया है, क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और डॉक्टर उसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकते थे उसके आने का। फिर उन्हें सूचित किया जाता है कि एक लड़की उसे लेकर आई थी। वो उसे वेटिंग लाउंज में बैठी देखती है और उसे उसकी तरफ वो इशारा करती है और वो अखबार पढ़ रही होती है, इसलिए उसका फेस नहीं दिखता है। फिर वो उसके पास जाती है और वो वही औरत रहती है जो ताए के साथ मिली हुई है। सुरभि ने उसे कार्तिक की जान बचाने के लिए थैंक यू बोला। फिर वो लेडीज उठती है और पूछती है कि क्या वो उसका पति है, क्योंकि वो बिल्डिंग से गिरकर आत्महत्या करने वाला था और होश में और बाहर सो रहा था। वो कहती है कि जब उसने उसे इस तरह देखा तो वो उसे अस्पताल ले आई। फिर डॉक्टर आते हैं। वो कहते हैं कि वो खतरे से बाहर है और उसे आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है और अगर वो जागता है तो वो उससे मिल सकते हैं। फिर सुरभि ने उसे थैंक यू बोला। वो उससे उस महिला को थैंक यू देने के लिए कहते हैं जिसकी वजह से वो बच गया। वो उसकी बात मानती है और फिर चली जाती है, लेकिन फिर मूर्ति और उस लेडी से पूछती है कि वो उसका नंबर और ये कैसे जानती थी कि कार्तिक उसका पति है। फिर वो लेडी उसे पेपर में न्यूज़ दिखाती है कि उसने इसमें से नंबर लिया था। फिर सुरभि उलझी हुई रहती। किशोर कहता है कि उसने ये पेपर में छपवाया था। फिर वो लेडी खुद का नाम कालिंदी बताती है और वो हर संभव मदद करती है जो वो दे सकती है। फिर नर्स आती है और बताती है कि कार्तिक को होश आ गया है। सुरभि इमोशनल हो जाती है। वो अंदर जाती है और उसे बिस्तर पर पट्टियों में पूरा देखती है और वो आती है उसे गले लगाती है, क्योंकि वो उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। वो कहता है कि उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वो उसे रहने के लिए कहती है। वो उसे याद दिलाता है और फिर बेहोश हो जाता है। वो उससे फिर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता। फिर वो डॉक्टर को बुलाती जो जांच करते हैं। वो उसे चिंता ना करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है। वो पूछती है कि वो उसे कब घर ले जा सकती है। जब वो कहते हैं जब वो जाग जाएगा तो वो उसे ले जा सकती है। किशोर ने उसे चिंता ना करने का आश्वासन दिया, क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसके सिर को सहलाती, क्योंकि उसके गालों से फिर आंसू बहते, जबकि भगवान को थैंक यू बोलती है। फिर कार्तिक को सुरक्षित रूप से उनके पास लाने के लिए फिर वो खुशी और बाकी लोगों को ये बताती है कि वो खुशी से राहत महसूस कर सकते हैं। खुशी उसे कार्तिक को जल्द घर लाने के लिए कहती है। सुरभि मुस्कुराती है, उसकी बात मानती है। फिर किशोर अस्पताल के बिल निपटाने के लिए चला जाता है। खुशी मदद करने और उसकी प्रार्थना का जवाब देने के लिए बप्पा का धन्यवाद करती है। इस बीच सुरभि फिर से कालिंदी को अपने पीछे देखती है, जो बोलती है कि वो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वो कहती है कि भाग्यशाली है जिन्हें प्यार मिलता है। वो कहती है कि इसके हरे आशीर्वाद ने प्रभाव दिखाया। सुरभि ने फिर से धन्यवाद दिया। डॉक्टर आते हैं, उसे घर ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उसे सख्त लेकिन हल्के उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है और हमेशा उसकी देखभाल की जानी चाहिए, क्योंकि वो गंभीर है। सुरभि ने वादा किया कि वो उसकी देखभाल करेगी। फिर कालिंदी वहाँ से चली जाती। जैसे ही वो पप्पा का दिया पप्पा के वहाँ रखा हुआ दिया बुझ जाता है। फिर प्यारे गुस्सा होता है कि कालिंदी की बेवकूफ़ी भरी योजना के कारण वो जेल में कैसे फंस गए। ताई कहती है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। पुलिस आती है और उसे अपराध एक्सेप्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि ये उसके अपने भले के लिए है, अन्यथा स्थिति और ख़राब हो जाएगी। इस बीच वो पिस्तौल को अपने देखती है और फिर उसे एक चाल में पकड़ लेती है और फिर उसे मुक्त करने की धमकी देती है और फिर पुलिस अधिकारियों को अंदर बंद कर देती है। प्यारे और ताई झाड़ियों के पीछे छिप गए, लेकिन एक फिर वैन आती है और पुलिस वाले उसे ढूंढते, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाते। जिस तरह से उन्होंने प्रवेश किया, ताई को यकीन है कि अभी उसका पहला मकसद एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करना है जो इस समस्या से अपने को मुक्त कर सके। वो कालिंदी से तुरंत मिलना चाहती है। वो सब तनाव में हो जाते हैं। फिर सुरभि कार्तिक को घर लाती है। सब उसको देखकर खुश हो जाते हैं। फिर खुशी कहती है कि वो आज साथ में आरती करेंगे। फिर कार्तिक को चक्कर आने लगते हैं और फिर वो कहता है कि वो लोग आरती कर ले, वो कमरे में जाकर आराम करना चाहता है। फिर वो चला जा फिर उसे सुरभि ले जाने लगती है। जैसे ही वो ऊपर सीढ़ियों पर जाते हैं,
कार्तिक अजीब व्यवहार करने लगता है और अंदर उसके रूम में चला जाता है और गेट लगा देता है। सुरभि बाहर चौंक कर खड़ी होती सोचती है कि उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा क्या हो रहा है। फिर कार्तिक अपने कमरे में बैठा रहता है और उधर सुरभि आरती कर रही होती है और फिर आरती करने के बाद वो उसको आरती देने के लिए आती है, लेकिन देखती है कि कमरे में वो नहीं है और उसका मोबाइल वहीं रखा है। और फिर उसको चारों तरफ देखती है और सोचती है कहीं वो खिड़की से तो नहीं कहीं भाग चला गया।